इधर मैनपुरी में यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रघुराज शाक्य के लिए चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सपा सरकार के दौरान अराजकता का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा उम्मीदवार की जीत होगी। आने से पहले किस प्रकार की प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बन गया था। चाहे संकट मोचन में विस्फोट हुआ, लखनऊ में कचहरी में विस्फोट हुआ, अयोध्या में विस्फोट हुआ, और विस्फोट करने वाले लोग। ये संपर्क अभियान आपका जो समाजवादी पार्टी का जो अवैध किला जैसे मैनपुरी कहते हैं इसको भेज देगा बीजेपी के लिए? नहीं, अब कोई किला किसी का नहीं है। अब आपने देखा होगा आजमगढ़ स्वयं अखिलेश जी ने त्यागपत्र दिया था, स्वयं आजमगढ़ रामपुर में आजम खान ने त्यागपत्र दिया था, भारतीय जनता पार्टी दोनों जीती। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि हमने जो सरकारों ने हमारी काम किया उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठाना। आज सर एक लेटर जारी किया समाजवादी पार्टी ने और करहल बरनाहाल समेत कई सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हटाने की बात कही है कि ये लोग बीजेपी के पक्ष में अनुचित दबाव जनता पर बना रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं और इसी कारण उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया पहले से ही। संवैधानिक संस्थाओं, पुलिस प्रशासन, इलेक्शन कमीशन, इन सारे विषयों पर दोषारोपण। ईवीएम, अब ईवीएम को और कहेंगे कि ईवीएम, अब भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी तो ईवीएम खराब होगी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जीतेगी तो ईवीएम ठीक होगी। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का विषय रखना जनता के जनादेश का अपमान करना। जब हमने धर्मेंद्र यादव से बात की तो उनका ये कहना है कि मैंने कहा कि 28 और 3 तारीख को मुख्यमंत्री आ रहे हैं, टॉप कमांडर्स बीजेपी के पूरे इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो उनका कहना है कि बड़े बड़े सूरमा आए हैं, नेताजी के दौर में भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें अपनी बात कहने का, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम सब लोग, हमारी सरकार के मंत्री भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो अपनी बात जनता के बीच में कहने का अधिकार है। हमें लोकतंत्र ये अधिकार देता है जी हमें, और हम उसका इस्तेमाल करके जनता के बीच में हैं। और ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में बीच में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे कार्यक्रम, अभियान, अपनी उपस्थिति, जितने भी विषय होते हैं, हमारी सरकार के काम, सेवा के काम, रचनात्मक काम, हम सारे कामों के माध्यम से बीजेपी का एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख, सारे लोग जनता के बीच में हैं। हमारा जनता के दुख दर्द में हम जनता के साथ खड़े हैं। हमारा जनता से गठबंधन है और जनता का गठबंधन मोदी जी से है। डंपिंग शंपिंग को लेकर भी बात हो रही है, जयवीर जी कह रहे हैं कि अब डंपिंग नहीं होने देंगे, और इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि डंपिंग के लिए पुलिस वालों को हटाइए। अब जैसे उन्होंने कहा, अब वो चुनाव में हार अपनी सुनिश्चित मान चुके हैं और संवैधानिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी, उनका कहना है कि ये जिस तरह के तमाम जो आरोप लगना शुरू हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में कई जो पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके जो समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा है उस बौखलाहट का प्रतीक है। जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और बीजेपी का परचम मैनपुरी में ऐतिहासिक तौर पर लहराने जा रहा है। मैनपुरी के किशनी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।